नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यह टॉपिक आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। और दोस्तों जो त्रिपिटक हैं कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक। 3 पिटक हैं और इन पिटकों का संबंध होता है बौद्ध धर्म से। दोस्तों यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो एसएससी, आरआरबी, आरएएस, यानी कि हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने कुशीनारा या कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, आप देख सकते हो नीचे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल ने। धर्मपाल एक शासक हुए हैं, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, एसएससी और सीजीपीसीएस में यह प्रश्न भी पूछा गया है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय यानी कि थर्ड बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है इसकी मुख्य भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। और पाली भाषा ही में पिटकों की रचना की गई थी। टोटल 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूक्त पिटक। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में। दोस्तों सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। दोस्तों सांची मिलेगा मध्य प्रदेश में और सांची विश्वविख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपको सांची में मिलेगा। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जांत्रिक। दोस्तों कहीं कहीं आपको ग्रातक कुल मिलेगा तो यह भी राइट होता है और जांत्रिक मिले तो यह भी सही होता है। महावीर की माता का नाम क्या था या फिर महावीर की माता कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा त्रिशिला। त्रिशिला दोस्तों महावीर की माता का नाम था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सुभद्र। दोस्तों सुभद्र अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म यानी कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली भाषा का। पाली भाषा दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट भाषा थी बौद्ध में। जो बौद्ध धर्म था या जो बौद्ध शासक हुए हैं इसमें मूलतः पाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार की रचनाओं में, या फिर जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा थी उसमें पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पावापुरी में। डी राइट आंसर हो जाएगा
पावापुरी में हुई थी महावीर की डेथ। 15वां प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। डी फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में दिया गया था गौतम बुद्ध जी द्वारा अपना प्रथम उपदेश। 19वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। सी राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोध गया मिलेगा हमें बिहार में। यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो आरआरबी सीसी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातक बौद्ध ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा गया में। डी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी हैं इनके द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था सारनाथ में, इसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध जी द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था या फिर प्रथम प्रवचन था। देखिए 24वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्रों पर। डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली में। देखिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा शून्यता का सिद्धांत दिया गया था और यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, महावीर का मूल नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, तिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्यों और सोलंकियों ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक और इन्होंने शून्यता का सिद्धांत भी दिया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? 33वां प्रश्न है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था गौतम बुद्ध ने। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, इसका राइट आंसर वैसे गौतम बुद्ध नहीं होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों महावीर स्वामी। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? अहिंसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जियो और जीनो दो, महावीर स्वामी। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर। डी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और यह अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैवल्य। सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। 38वां प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के टाइम पर हुई थी कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी बौद्ध संगीति। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहिंसा। दोस्तों अहिंसा जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है और महावीर स्वामी ने क्या कहा था? जियो और जीनो दो। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? अहिंसा वाली बात। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब जो यह प्रश्न को हमें सम्मिलित करना है, तो इस प्रश्न का हम डायरेक्ट राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन क्या था? सारनाथ में, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और निधन हुआ था कुशीनगर में। इस तरीके से आप देख सकते हो जो जैन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं स्थान है, इनको हमने मैच कर लिया है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी कि गया में हुई थी, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और निधन हुआ था कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 पूर्व। सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानियों का सर्वाधिक योगदान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो जामिल। दोस्तों जामिल भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान कौन कौन से? त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित हैं? यानी कि जिस धर्म की
महिमा है वह धर्म कौन सा है? जैन धर्म। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पार्ट फर्स्ट है, इसके और भी पार्ट आएंगे। आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स और जीके के वीडियोस आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे और इनको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।